बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद उन आम तौर पे कन्फ्यूजन्स को दूर करना है जो इस हॉबी से मुतालिक लोगों के दिमाग में होती हैं और वक्तन फ़वक्तन वो सवालात की सूरत में लोगों तक पहुंचती हैं। इसको डॉक्यूमेंट करने का मकसद एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो कि हर वक्त हर किसी के लिए रेडिली अवेलेबल हो। पहला कॉमन सवाल कि विटामिन कितनी टाइप के होते हैं या कितने होते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 किस्म के विटामिन मौजूद हैं। इसके अंदर फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 अलग-अलग टाइप्स हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर ए, डी, ई और के हैं। इनको फैट सॉल्युबल इसलिए कहा जाता है कि ये बर्ड के जिस्म के अंदर चर्बी की सूरत में इकट्ठे होते रहते हैं और इनका बाहर निकलने का तरीकाकार और कोई नहीं होता सिवाय उस चर्बी को कंज्यूम करने के या उसको एक्टिविटी देने के। जबकि बी और सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये यूरिन के साथ साथ पास आउट होते रहते हैं और इनकी मुतवातर तौर पे रिप्लेनिशमेंट बॉडी को चाहिए होती है कि उसको रोज़ाना के हिसाब से ये मिलते रहें ताकि इनकी मिकदार बॉडी में पूरी रहे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स सादा ज़बान में शुगर्स होती हैं, मीठा होता है जो कि बेसिकली जिस टाइम पे टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी परिंदा अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करता है जिसमें उड़ना, बैठना, पानी पीना, खाना पीना शामिल है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और उसमें कितनी टाइप्स होती हैं? अमाइनो एसिड्स और कुछ नहीं है, ये बेसिकली ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनी हुई चीज़ें हैं। इनका मुरक्कब होते हैं। 21 तरह के अमाइनो एसिड्स टोटल पाए जाते हैं जिनमें से 11 जिस्म किसी भी परिंदे का जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है और बाकी 9 उसको बाहर से बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। वेजिटेबल्स या सब्जियां किस चीज़ में रिच होती हैं या उसमें क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है? इनमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं मगर जिस टाइम पे सब्जियों को देखा जाता है तो पोटाशियम, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स, ये वो 4 चीज़ें हैं जो हर सब्जी में 99% तकरीबन पाई जाती हैं बाकी तमाम चीज़ों के अलावा। इसी तरह दालों में क्या चीज़ पाई जाती है? तो उसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुतायत से पाया जाता है। बाकी तमाम चीज़ें जिनमें विटामिन, अमाइनो एसिड और मिनरल शामिल हैं वो भी मौजूद होते हैं। फ्रूट्स किस चीज़ के अंदर किस चीज़ की बहुतायत अपने अंदर रखते हैं? वो विटामिन ए, बी और सी है। इसके साथ प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके साथ साथ पोटाशियम की भी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी तमाम चीज़ों को अपने अंदर नहीं रखते। ये बाकी तमाम विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स इसके अंदर मुख्तलिफ मिकदारें होती हैं मगर ज़्यादातर ये जो फ्रूट है ये इन चीज़ों को अपने अंदर इन बहुतायत में रखते हैं। स्प्राउटेड बीन्स जो हैं ये अपने अंदर फोलेट, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और प्रोटीन की बहुतायत रखती हैं। जबकि सोकिंग का अमल या उसको भिगोने का अमल फैट कंटेंट को 90% तक ख़त्म कर देता है क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जिसके अंदर फैट कंटेंट यूज़ होता है स्प्राउटिंग के लिए। अब आ जाते हैं कि इसको भिगोना दालों को या उनको पकाने से इस फैट रिडक्शन के अलावा क्या चीज़ हासिल की जा सकती है? एक चीज़ होती है फाइटेट। ये जहरीले एंजाइम्स होते हैं। ये जिस टाइम पे आप कुकिंग का अमल करते हैं या उसको भिगो के रखते हैं तो ये जो फाइटेट हैं ये बेसिकली ख़त्म हो जाते हैं दाल के अंदर से, जिसकी वजह से आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फाइटेट करके रहने से भी ये डेथ या मोर्टेलिटी नहीं आती, ये सिर्फ उस बर्ड की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। इसके अलावा हीटिंग जो है ये डाइजेस्टेबल प्रोटीन और स्टार्च को इंक्रीज़ करती है। 25 से 60% डाइजेस्टेबल प्रोटीन और 85% स्टार्च को इंक्रीज़ करती है। इसके साथ साथ क्रूड फाइबर को भी इंक्रीज़ करती है जबकि फैटी एसिड और नाइट्रोजन को डिक्रीज़ कर देती है। अब आ जाते हैं कि फाइटेट और ऑक्सलेट क्या होते हैं। फाइटेट या फाइटिक एसिड ये बेसिकली सीड मिक्स के अंदर जितने भी बीज हैं उनके अंदर मौजूद होता है और जो ऑक्सलेट या ऑक्सलिक एसिड जिसको हम कहते हैं ये सब्ज़ पत्तों वाली कुछ सब्जियों के अंदर मौजूद होता है। ये दोनों कैल्शियम
की बाइंडिंग कर देते हैं, उसको बेसिकली एब्जॉर्ब होने से या जज्ब होने से रोक देते हैं। इसके साथ साथ ये फैट्स, शुगर्स, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक, इन सब की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम डालते हैं, जिसकी वजह से बर्ड को उसकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है इन तमाम चीज़ों की वो मिल नहीं सकती। एक कॉमन सवाल है कि फिश कटल बोन ये एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो इस पे मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली तोता जिस टाइम पे कटल फिश बोन के ऊपर चोंच रगड़ रहा होता है, बेसिकली वो अपनी चोंच की नरिशमेंट कर रहा होता है या उसको बेसिकली वो ओवर ग्रोथ से बचा रहा होता है, वो फिश कटल बोन खा नहीं रहा होता। इस अमल के दौरान जो थोड़ी बहुत जर्रे उसके जिस्म के अंदर चले जाते हैं, बस वही कंजम्पशन है, इसके अलावा वो इसको खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता। एक कॉमन सवाल है कि लोग सब्जियां क्यों देना पसंद करते हैं, फ्रूट्स क्यों नहीं देते अपने तोतों को। तो सब्जियां बेसिकली विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, जबकि फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो वो शुगर्स का सोर्स बन जाते हैं, जो कि मोटापा क्रिएट करती हैं, फैट्स क्रिएट करती हैं। इसलिए लोग विटामिन का सोर्स प्रेफर करते हैं। अगर कच्चा फल दिया जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो फैट का इतना अच्छा सोर्स नहीं होता, उसमें भी बाकी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी में दिया जाए तो ये पका फल भी दिया जा सकता है। एक कॉमन सवाल कि आजकल जो हड्डियों का चूरा बना के कैल्शियम के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो तोतों के लिए ठीक है। जिस टाइम पे हड्डियों का चूरा बनाया जाता है उसमें मिक, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, वो भी साथ शामिल होती है। मिक 78% फैट पे मुश्तमिल होती है, तो पोल्ट्री के अलावा तोतों को देना गैर मुनासिब है। पीनट के बारे में कि पीनट या मूंगफली अच्छी है तोतों के लिए या बुरी है। कच्ची मूंगफली एफ्लोटॉक्सिन कैरी करती है, जो कि कैंसर कॉजिंग एंजाइम होता है। ये किसी भी हालत में तोतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये फौरन उसको मौत के घाट नहीं उतारती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्टिविटी को स्लो करके उसके साथ यही काम करती है। जब भी आप मूंगफली दें उसको पका कर दें, भून कर दें, उससे एफ्लोटॉक्सिन उसमें से खत्म हो जाता है। एक चीज़ के एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होती हैं। देखें जी, एनिमल बेस्ड प्रोटीन के अंदर गोश्त, अंडा, दूध ये तमाम शामिल है, जबकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन के अंदर नट्स, बीज, दालें ये तमाम शामिल हैं। इसका आसान सा हल ये है कि जो चीज़ें प्रोटीन कैरी करती हैं और एनिमल्स की तरफ से आती हैं वो एनिमल बेस्ड हैं, और जो कि प्लांट्स की तरफ से आती हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं। दूसरी चीज़ कि कौन से टाइप की प्रोटीन देनी चाहिए, एनिमल बेस्ड प्रोटीन या प्लांट बेस्ड प्रोटीन। दोनों बहुत अच्छी सोर्सेज हैं, बट ट्राई ये करना चाहिए कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन सिर्फ ट्रीट के तौर पे दी जाए, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल और फैट में बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट पाया जाता है। जबकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होती हैं वो कुछ अमाइनो एसिड्स उनमें कम होते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली दें तो उनकी मिकदार बर्ड के जिस्म के अंदर मेंटेन की जा सकती हैं। अब एक सादा सा सवाल कि दूध को क्यों नहीं देना चाहिए तोतों को, ये और कौन सी ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो दे सकते हैं आप। दूध बेसिकली एक एंजाइम कैरी करता है जिसको लैक्टोज कहते हैं। तोते के जिस्म में ये चीज़ वो अज़ा मौजूद नहीं होते जो कि इसको हजम कर सकें। इसके अलावा अगर आप दही या पनीर अपने बर्ड को दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। वो इस वजह से कि उसके अंदर जो बैक्टीरियल प्रोसेस होता है वो बेसिकली लैक्टोज को ख़त्म कर देता है, इसके बाद ही पनीर और दही बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी सवाल कि ग्रिट अपने तोतों को देनी चाहिए कि नहीं। पहली चीज़, तोतों का डाइजेस्टिव ट्रैक या जो हाजमे की नाली होती है बेसिकली वो बहुत नैरो होती है, बहुत छोटी होती है, जिसमें से ग्रिट अक्सर फंस जाती है। दूसरी चीज़, ये हमेशा दाने में से उसका छिलका उतार के उसका मगज़ खाते हैं, तो इनको एज सच ग्रिट की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ इनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक के पाइप हैं ये उनके अंदर फंस के उसको ब्लॉक और चोक कर सकती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ग्रिट के अंदर चारकोल कोयला जो मौजूद होता है वो कुछ टाइप के विटामिन्स को जज्ब होने से रोकता है, जिसमें विटामिन ए, B2 और K शामिल हैं। ये लिवर और आंतों की डिजीज का बायस बन सकता है। एक अहम चीज़
कि क्या तोते की टेस्ट बड्स होती हैं, क्या वो टेस्ट फील कर सकता है? तो जी बिल्कुल उनकी टेस्ट बड्स होती हैं। इंसानों की निस्बत बहुत कम होती हैं, मगर फिर भी वो टेस्ट चीज़ का फील करता है और इसी वजह से वो चीज़ों को पसंद और नापसंद करता है। कितने टाइप की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं और उसके क्या इफेक्ट्स हैं तोतों के ऊपर? दो तरह की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, UVA और UVB लाइट। UVA लॉन्गर वेवलेंथ होती है जबकि UVB शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ये दोनों तोते को नज़र आती हैं। UVA लाइट वो यूज़ करता है पका हुआ फल और अपना पार्टनर चूज़ करने में, जबकि UVB लाइट वो यूज़ करता है मेटाबॉलिज्म, विटामिन D के मेटाबॉलिज्म के साथ, ताकि कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब कर सके और अपने इम्यून फंक्शन को बेहतर कर सके। क्या पोल्ट्री की मेडिसिन और विटामिन तोतों को देने चाहिए? पोल्ट्री की रिक्वायरमेंट्स तोतों से बहुत डिफरेंट होती हैं। उनको जो चीज़ों की लेवल्स चाहिए होते हैं वो तोतों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह से एक चीज़ ये भी देखी गई है कि तोतों को अगर पोल्ट्री की विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स, इसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह दी गई हैं तो एक साल जिसमें वो पहली दफ़ा यूज़ कराई गई, रिज़ल्ट शायद बहुत अच्छे आए, लेकिन अगले साल वो उसको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी। दूसरी चीज़, क्या हम अपने तोतों को फ्रूट और वेजिटेबल काट के दें? ये आपके तोते के साइज़ पे डिपेंड करता है और जो चीज़ आप दे रहे हैं उसके साइज़ पर भी। अगर आप पेठा कद्दू डालना चाह रहे हैं तो जितना भी बड़ा तोता हो वो उसमें से कट कर ही डलेगा। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि तोतों को चीज़ें छीलने की आदत होती है और ये उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो बेहतर ये है कि छोटी चीज़ दी जाए और उनको उनकी उस आदत को पूरा करने के लिए बगैर कटे हुए दें, तो आपका तोता नेचर के करीब रहेगा। एक बहुत ही कॉमन सवाल कि अपने तोते को सीड मिक्स में क्या देना चाहिए? मेरे हिसाब से अब आप अपना मौसम देखें और उसके मुताबिक जो जो चीज़ आपके बर्ड को सीड मिक्स में दी जा सकती है, मैक्सिमम टाइप्स, वो मिक्स कराएं, उसको एक ख़ास मिकदार में उसमें मिक्स कराएं और उसके बाद तोते को डाल के उसको ऑब्ज़र्व करें। आपका तोता क्या चीज़ रोज़ाना के हिसाब से छोड़ रहा है, उसकी मिकदार को मज़ीद कम कर लें, उसको बिल्कुल ख़त्म मत करें, क्योंकि इस तरह से आप उसको लिमिट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक सीड मिक्स को खाने पे। अगर आप उसको वो तमाम चीज़ें 8, 10, 12 मिक्स करा कर देंगे तो वो एक तो उसका इंटरेस्ट कायम रहेगा, दूसरा उसको डेफिशिएंसी किसी चीज़ की क्रिएट नहीं होगी और तीसरा वो एक ही तरह का फूड खा खा के उकता नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ कि क्या नेचुरल कैल्शियम जो कि फूड्स में अवेलेबल है सिर्फ वही तोतों को देनी चाहिए या इसको सप्लीमेंट भी करना चाहिए? इसके साथ कोई सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट भी देना चाहिए। कैल्शियम नॉर्मल नेचुरल फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा बहुतात में नहीं मौजूद होती, जिसकी वजह से ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तोते की, वो मीट नहीं हो सक रही होती, क्योंकि वहाँ पे उसको एग शेल बनाने के लिए भी कैल्शियम चाहिए। अगर वो कैल्शियम उसकी बॉडी में मौजूद नहीं होगा, जो उसको हम रोज़ाना खाना दे रहे हैं उसके मद में, तो वो उसके हड्डियों में से उस कैल्शियम को उसकी बॉडी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो अगर इस दौरान आप उसको ब्रीडिंग सीजन में कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं तो ये उसकी सेहत के लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इसमें कुछ चीज़ें काम की मिलेंगी। अगर आपके कुछ और सवाल हों तो काइंडली हमें भिजवाइए, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Production music preview.